जय हिंद दोस्तों वॉरशिप दूनागिरी का राजनाथ सिंह ने हनुमान जी और संजीवनी बूटी से जोड़ा रिश्ता। वहीं एयरफोर्स के अपाचे लद्दाख में तैनात, पर आर्मी को कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिलने में हो रही है देरी और किस वजह से गेम चेंजर साबित होगी ब्रह्मोस मिसाइल, जानेंगे आगे वीडियो में। दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आज कोलकाता में GRSC द्वारा निर्मित वॉरशिप दूनागिरी देश को समर्पित किया है। इसके उद्घाटन प्रोग्राम को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने इसे हनुमान जी और संजीवनी बूटी से जोड़ते हुए बड़ी बात कही है। राजनाथ सिंह ने बताया कि ये वॉरशिप हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति साबित होगा। भगवान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए भगवान हनुमान पूरे द्रोणागिरी पर्वत को उठा लाए थे। द्रोणागिरी या दूनागिरी भी किसी भी स्थिति में अपने काम को अंजाम देने में सक्षम है। इस वॉरशिप का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSC ने किया है। यह GRSC निर्मित दूसरा P-70A वॉरशिप है। साथ ही प्रोग्राम में नेवी चीफ एडमिरल R हरि कुमार ने बताया कि नेवी के साजो सामान के 88% कॉन्ट्रैक्ट इंडियन एंटरप्राइजेस से किए जा रहे हैं, यानी स्वदेशी रूप से। दोस्तों, इनमें 1.75 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्रोग्रेस पर है। इस तरह से नेवी की खरीदी के लिए खर्च किए जाने वाले प्रत्येक 10 करोड़ रुपए में से 9 करोड़ रुपए हमारी अर्थव्यवस्था में वापस आ जाते हैं। और नेवी के लिए इस क्लास का ये चौथा वॉरशिप है। नेवी के लिए कुल 7 शिवालिक क्लास शिप तैयार किए जा रहे हैं। 4 मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड में तैयार किए जा रहे हैं, बाकी 3 GRSC में। मझगांव गोदी में पहले ही इस क्लास के 2 वॉरशिप लॉन्च किए जा चुके हैं और 7 वॉरशिप देश के अलग अलग पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखे गए हैं। दोस्तों, दूनागिरी भी डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की एक अहम पहचान है। इस वॉरशिप में 75% वेपन, डिवाइसेस और सिस्टम स्वदेशी है। इसमें पहले के वॉरशिप से बेहतर सिस्टम है। ये एडवांस हथियारों से लैस है। ये नेवी के पुरानी दूनागिरी ASW फ्रिगेट का नया अवतार है। पुराना दूनागिरी 33 साल की सेवाएं पूरा करने के बाद साल 2010 में रिटायर हो गया था, इसलिए नए शिप का नाम भी वही रखने की परंपरा है। वहीं रूस यूक्रेन वॉर के बीच अमेरिका ने 2 अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल टेस्ट कर तहलका मचा दिया है। इन मिसाइलों को अमेरिकी हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने डिजाइन और डेवलप किया है। AGM-183 ARRW नाम की इन मिसाइल के पहले 2 टेस्ट फेल भी हो चुके हैं। अब अमेरिकी डिफेंस मंत्रालय पेंटागन ने दोनों मिसाइलों के सफल टेस्ट की कंफर्मेशन की है। ये टेस्ट कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस से उड़ान भरने वाले B-52 बॉम्बर एयरक्राफ्ट के जरिए किए गए हैं। इन मिसाइलों को रूस और चीन के हाइपरसोनिक वेपन के टक्कर के तौर पर देखा जा रहा है। रूस ने तो यूक्रेन वॉर में कम से कम 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। साथ ही अमेरिकन एयरफोर्स ने बताया कि उसने मंगलवार को कैलिफोर्निया तट पर अपने एयर लॉन्च रैपिड रिस्पांस वेपन ARRW बूस्टर का सफलतापूर्वक टेस्ट किया। वहीं इंडियन आर्मी को कॉम्बैट हेलीकॉप्टर अपाचे मिलने में देरी हो रही है। यह हेलीकॉप्टर आर्मी को 2023 से मिलने वाले थे, लेकिन महामारी की वजह से इनमें देरी हो गई। आर्मी को अब साल 2024 से ये मिलने शुरू होंगे। आर्मी के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर की डील फरवरी 2020 में साइन हुई थी। कैबिनेट कमेटी ने अमेरिका से 39 अपाचे हेलीकॉप्टर लेने को मंजूरी दी थी। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स के लिए 22 अपाचे हेलीकॉप्टर लेने की डील सितंबर 2015 में साइन हुई थी। फिर सरकार ने तय किया कि अब जो भी अपाचे हेलीकॉप्टर की खरीद होगी वह सेना को मिलेगी। एयरफोर्स को भी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल गए हैं। आखिरी खेप में 5 हेलीकॉप्टर आए जो जुलाई 2020 में आए थे। उस समय ईस्टर्न लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर था, इसलिए एयरफोर्स के सभी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर ऑपरेशनल रेडी हैं और ईस्टर्न लद्दाख में भी तैनात हैं। चीन के साथ तनाव के बीच अपाचे हेलीकॉप्टर वहां लगातार उड़ान भर रहे थे। आर्मी के लिए 6 अपाचे हेलीकॉप्टर लेने की डील करीब $800 मिलियन में साइन हुई है। एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक इनके आने में देरी हो गई है और अब साल 2024 की शुरुआत से अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने शुरू होंगे। अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे मॉडर्न और घातक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। ये दुश्मन की सीमा में घुसकर हमला करने में भी सक्षम हैं। वहीं भारत की सेना के पराक्रम से दुश्मनों के छक्के छूट रहे हैं। भारत ने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी की क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा किया है। इस बीच इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को ऐसी ताकत मिलने जा रही है जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों की हालत खराब हो जाएगी। दरअसल भारत के सुखोई जेट 2.5 टन एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होने जा रहे हैं, जिसकी क्षमता अब 300 किलोमीटर से ज्यादा होगी। इससे इंडियन एयरफोर्स के पायलट कुछ ही सेकंड में अपने टारगेट को हमले की भनक लगने से पहले खत्म कर देंगे। ऐसा होने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी भारत का दबदबा बढ़ जाएगा। हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात सुखोई जेट्स के ब्रह्मोस से लैस होने से भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक बढ़त मिलेगी। इस मिसाइल को एडवांस एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के साथ स्टील्थ तकनीक और नेविगेशन सिस्टम से लैस किया गया है, जो इसे अचूक और घातक बना देती है।
मिसाइल पूरी उड़ान के दौरान सुपरसोनिक स्पीड बनाए रखती है, जिससे उड़ान का समय कम हो जाता है और दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मुताबिक ब्रह्मोस 2 स्टेज में हमला करने वाली मिसाइल है। बूस्टर इंजन इसे सुपरसोनिक स्पीड तक ले जाता है और फिर अलग हो जाता है। इसके बाद मिसाइल टारगेट को निशाना बना देती है। हवा से दागे जाने वाली ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के बेड़े का सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली हथियार है। इंडियन एयरफोर्स ने कुछ दिन पहले Su-30 MKI फाइटर जेट से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की थी। तब इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर ने बताया कि मिसाइल ने टारगेट पर अचूक निशाना लगाया और इस टेस्टिंग को इंडियन नेवी के साथ मिलकर आयोजित किया गया था और भारत के पास जल्द ही वो हथियार होगा जो दुनिया के किसी भी देश को खौफ में डालने के लिए काफी होगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के ऑफिसर के मुताबिक भारत रूस डिफेंस के ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस हाइपरसोनिक मिसाइलें बना सकता है। वहीं पूर्वी लद्दाख में सीमा पर मौजूद गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन के बीच 16वें दौर की मिलिट्री बातचीत 17 जुलाई को होगी। ये बातचीत वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के इस ओर भारतीय क्षेत्र में होगी। भारत पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों की जल्द वापसी पर जोर दे रहा है और क्लियर रूप से कहना चाहता है कि ओवरऑल द्विपक्षीय संबंधों में प्रोग्रेस के लिए सीमा पर शांति व स्थिरता प्री कंडीशन है। एक सोर्स ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में LAC से सैनिकों को हटाए जाने के लिए बातचीत जारी रखने के तहत 16वें दौर की बातचीत 17 जुलाई को भारतीय क्षेत्र में चुशुल मोल्डो बैठक पर होगी। इंडियन आर्मी और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के बीच पिछले 2 दौर की बातचीत 11 मार्च को हुई थी। बातचीत के नेक्स्ट राउंड में भारतीय पक्ष द्वारा डेपसांग बुल्गे और डेमचौक में मुद्दों के समाधान की मांग के साथ ही टकराव वाली मेन सभी जगहों से जल्द सैनिकों को पीछे हटाने के लिए दबाव बनाए जाने की उम्मीद है। पूर्वी लद्दाख से जुड़े विवाद का मुद्दा पिछले हफ्ते विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच बाली में हुई बातचीत में उठा था। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।